नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं तुला लग्न की कुंडली में यदि केतु एकादश भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं तुला लग्न की कुंडली में सिंह राशि का केतु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न या प्रथम भाव से गिनेंगे एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में, तो ये आता है 11वां भाव, एकादश भाव। 11वें भाव में जब कभी भी सिंह राशि में केतु आते हैं तो अकेला बैठा सिंह राशि का केतु प्राय अच्छे परिणाम देता है, क्योंकि कुजवत केतु है तो मंगल के स्वभाव की तरह होगा, तो यहाँ अच्छा फल मिलेगा। अब यही केतु अगर शनि के साथ यहाँ बैठ जाए तो फिर ये कहीं ना कहीं इस अंग को बिगाड़ने का काम करेगा, बड़े भाई को कठिनाई दे सकता है। मटीरियल गेन के लिए सामान्यतः 11वें भाव में सभी प्लैनेट कुछ ना कुछ तो देके जाते ही हैं। वो अलग बात है, शनि क्योंकि डिस्टर्ब होकर यहाँ बैठा है तो वो गलत ढंग से पैसा लेकर आएगा, लेकिन वो मटेरियल गेन तो लाएगा ही लाएगा। तो मतलब ये एक दृष्टि है कि अगर जैसे आपके एकादश भाव में 3 या 4 ग्रह बैठे हुए हैं तो वो कहीं ना कहीं से पैसे की व्यवस्था तो करेंगे ही, लेकिन ये पैसे की व्यवस्था खलल डालेगी क्या, वो पता लगता है उस घर में बैठे हुए प्लैनेट सपोर्टिव उस राशि का सपोर्ट पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। बस इतनी सी बात है। सामान्यतः मटेरियल गेन के लिए सभी ग्रह अच्छे माने जाते हैं 11वें भाव में। तो भी यहाँ 11वें भाव में केतु तो राशि का भी फुल सपोर्ट मिल रहा है और 11वां भाव तो फिर है ही मटेरियल गेन के लिए फायदेमंद। तो केतु यहाँ पर आपको मटेरियल गेन में फ़ायदा कराते हैं, अपने मूल स्वभाव से अलग हटकर भी ये मटेरियल गेन के लिए 11वें भाव में कार्य करते हैं। तो आदमी को इस प्रकार के विषयों में जो भी गुप्त विषय हैं वहाँ से फ़ायदा होता है, अचानक फ़ायदा होता है जीवन में। केतु की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, अब अगर आप ध्यान से टटोलेंगे तो आपके जीवन आपके घर आस पड़ोस के नज़दीक जो रहने वाले जो भी इंटरकास्ट मैरिज फैमिलीज़ हैं उनसे भी आपको बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि केतु को कहा जाता है वर्ण संकरों का देवता, उनका ग्रह माना जाता है। तो वर्ण संकर यानी भाई जैसे एक हमारे समाज में एक विचारधारा चली कि भाई अपने कास्ट में अपने वर्ण में विवाह करना चाहिए, इस प्रकार का ऐसा विचार रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन अगर कोई उस विचार से अलग रहकर विवाह उसने किया है तो ऐसे परिवारों से आपको बड़ा फायदा होता है। केतु 11वें भाव में सिंह राशि में जाके बैठा हुआ है। वर्ण संकर वस्तुओं से, वर्ण संकर यानी जहां भी वर्ड लग गया हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड, आपको बहुत फायदा होगा उससे, किसी और को हो या ना हो। कई बार क्या होता है हमारे लिए हाइब्रिड क्रॉप्स, हाइब्रिड फसलें, कोई ऐसी फसल बो दी, बीटी कपास, आप समझते होंगे बीटी, तो ऐसे किसानों को उस बीटी कपास से नुकसान हो गया। लेकिन आपका केतु एकादश भाव में मजबूत स्थिति में बैठा है तो आपको उस हाइब्रिड क्रॉप से बहुत फायदा होगा। ऐसी कोई भी चीज जहां हाइब्रिड वाली या क्रॉस ब्रीड वाली चीज लगी हुई है, आप देसी गाय रखेंगे आपको नुकसान हो जाएगा, आप हाइब्रिड क्रॉस ब्रीड रखें अपने पास आपको फायदा हो जाएगा। तो ये विषय वस्तु भी हम कुंडली के जरिए बड़े आसानी से टटोल सकते हैं कि कोई वर्ण संकरों का देवता हमारी कुंडली में मजबूत स्थिति में बैठा है कि नहीं बैठा है। और केतु एकादश भाव में बैठकर आपके बड़े भाई, बड़ी बहनों, और ऐसी कंडीशन में कई बार ऐसी स्थिति भी बन जाती है कि हमारे बड़े भाई बड़ी बहन कहीं जैसे परिवार से अलग विवाह करने का निर्णय ले लेते हैं, हालांकि वो आपके लिए बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है या उन्होंने कोई मतलब ऐसा एग्रेसिव होकर कोई निर्णय लेके, केतु ऑलवेज पोलाइट होकर कार्य करता है और सपोर्टिव राशि में बैठा है फिर तो बिल्कुल मतलब ऐसा हो सकता है कि जैसे आपके बड़ी बहन का विवाह कहीं विदेश में हो गया, किसी दूसरी कास्ट के आदमी के साथ हो गया, या आपका जो बड़ा भाई है वो अपने दूसरे कास्ट के महिला के साथ उनका विवाह हो गया, आपके संबंध उनसे सदैव अच्छे रहेंगे क्योंकि वो सिंह राशि का केतु अच्छा फल देता है। और यही स्थिति बिगड़ जाती है अगर यहाँ शनि केतु के साथ बैठते हो, फिर शनि को माने केतु को शनि के एजेंडे को सपोर्ट करना पड़ेगा, और शनि इस राशि को ज़्यादा पसंद नहीं करता है, तनातनी है उसकी। सिंह राशि का स्वामी सूर्य और उसमें शनि में तनातनी है।
सूर्य शत्रु नहीं मानता लेकिन शनि तो शत्रु मानता है। तो मटेरियल गेन के लिए ठीक है, फिर भी अच्छा हो, लेकिन आपके संबंधों को खराब करने का काम करता है। अगर शनि के साथ यहां केतु बैठा हुआ है, अकेला बैठे केतु अच्छा माना जाता है संबंधों के लिए, मटेरियल गेन के लिए भी अच्छा माना जाएगा। और क्या कह सकते हैं, आपका घुटने का निचला हिस्सा भी निर्दोष दिखाई देता है, बशर्ते सूर्य की स्थिति भी अच्छी बनी हो। अगर सूर्य की स्थिति खराब है तो कहीं ना कहीं पिंडलियों में दर्द रहना, या जो घुटने के निचले वाला हिस्सा है, हड्डी कमजोर हो सकती है, क्योंकि सूर्य को हड्डियों का भी देवता देखते हैं। केतु की दृष्टि की बात करते हैं, 1 2 3 4 5। केतु एकादश भाव में अग्नि तत्व राशि में बैठ के दूसरी अग्नि तत्व राशि धनु राशि में नजर बनाए हुए हैं, सैजिटेरियस में। तो धनु राशि में नजर तृतीय भाव में बताती है कि छोटे भाई बहनों के साथ कम संवाद, अच्छे रिश्ते, ज्यादा आप बात नहीं करते हैं। आप देखिए ना, आप ये बहुत बड़ी खूबी है। कोई व्यक्ति तो अपने साथियों को एग्री करवा के हार जाता है, लेकिन ऐन वक्त पे जब वास्तव में आवश्यकता होती है दोस्तों की, मित्रों की, भाइयों की, कोई साथ नहीं देता है। वहां पर उसके मित्र भी साथ हैं, बड़े भाई भी साथ हैं बिना ज्यादा बातचीत के, और यहां पर इसके नेबर्स भी साथ हैं, छोटे भाई बहन भी साथ हैं बिना ज्यादा संवाद के। लेकिन ये मैं आपको क्या बता रहा हूं, अकेले केतु की दृष्टि का प्रभाव है। शनि यहां बैठकर छोटे भाई बहनों से विवाद पैदा कर देते हैं। केतु वहां भी डिटैच करने का काम करेगा, लेकिन वो फिर प्राइमरी विजन में शनि को ले आएगा, झगड़ के लड़ाई करके अलग करने का काम। यहां कम संवाद करता है, अलग तो उसने यहां भी कर रखा है, बात क्यों नहीं करते आप, वो भी एक डिटैचमेंट है। लेकिन इस डिटैचमेंट से आपको सांसारिक विषय वस्तु में भी फायदा ही निकल के आ रहा है। ये एक पॉजिटिव साइन। आपके नेबर्स आपका साथ देते हैं। कहता जी ये तो महीने में एक बार कभी दर्शन होते हैं आपके, लेकिन अच्छी इमेज आपके नेबर्स के बीच में है। तीसरा भाव ईसोफेगस, रेस्पिरेटरी कैनाल, इन सब अंगों को निर्दोष होने की बात बताता है, बशर्ते बृहस्पति भी अच्छी स्थिति में हो। तीसरा भाव छोटी छोटी यात्राओं से फायदा बताता है। क्लियर हो गया। तो केतु का जब यहाँ प्रभाव पड़ता है तो आदमी को कहीं ना कहीं छोटी यात्राओं से फायदा होता है। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि केतु किस प्रकार का प्लैनेट है। तो अगर उसकी यात्राओं में या इस प्रकार का कोई भी विषय आएगा केतु संबंधित, उसको हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड क्रॉप, हाइब्रिड एनिमल, हाइब्रिड ह्यूमन बीइंग्स, उन सभी चीजों में उसको जीवन में फायदा होगा। ठीक है, यहां से आगे बढ़ते हैं। 5 6 7, सातवीं दृष्टि को काउंट नहीं करना है। 8 9, नौवीं दृष्टि से केतु आपके सप्तम भाव में नजर बनाए हुए हैं। सप्तम भाव में मेष राशि पड़ रही है। अगर राशि अकेली है तो केतु की दृष्टि पूरी तरह सपोर्टिव हो जाती है। आपके पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा मतलब संवाद, कम्युनिकेशन नहीं होता, उसके बावजूद भी वो एग्री रहता है आपका पार्टनर। और आपके पार्टनर के प्रति आप कभी भी कोई विषय समाज में ज़्यादा डिस्क्लोज करना पसंद नहीं करते हैं, दिखावा नहीं करते हैं। ये पॉजिटिव साइन है, याद रखिएगा। यहीं पर नेगेटिव भी हो जाता है कि सर ये अपने पार्टनर के बारे में किसी को नहीं बताता, उसको कभी वेटेज नहीं देता। इस प्रकार की परिभाषा की बात नहीं कर रहे हैं हम। अपने पार्टनर का कहीं भी अनावश्यक वो उसको उछालता नहीं कि देखो मेरे पार्टनर के कारण मुझे ऐसा मिला है। ये इस प्रकार का कभी भी स्वाभिमान या अहंकार के लिए अपने पार्टनर का उपयोग नहीं करता है वो। मंगल मजबूत स्थिति में निश्चित रूप से अगर मंगल मजबूत, तो उसका पार्टनर बहुत बली होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा भी उसके पास होगी, कमांडर है भाई, क्यों नहीं अपने विषय वस्तु का वो सम्मान करेंगे, आदर करेंगे। कहीं मंगल यहाँ बैठा है कहना ही क्या। लेकिन इस मजबूत पार्टनर को भी वो अपने यश को बढ़ाने के लिए उपयोग नहीं करेंगे अगर केतु की दृष्टि यहाँ पड़ रही है। और केतु डिटैच तो करता ही है, देखिए। तो वो जीवन में एक उम्र के बाद पार्टनर को भी एग्री करवा लेता है कि सर हम वानप्रस्थ लेंगे दोनों। ये बहुत बड़ी तपस की तरफ इशारा करता है। मैंने बताया तो कुंडली का सबसे बड़ा बल कहाँ से निकलता है? सप्तम भाव से। अगर सप्तम भाव के प्रति कोई वफादार है, पति पत्नी के बीच में अच्छे संबंध रहना चाहते हैं, तो सातवां भाव शुद्ध होना चाहिए, उसका मालिक अच्छी स्थिति में होना चाहिए, शुक्र जैसे प्लैनेट अच्छी स्थिति में हो, बृहस्पति जैसे प्लैनेट अच्छी स्थिति में हो,
तो वो निश्चित रूप से उसका सप्तम भाव बरकरार, जैसे अब मान लीजिए 7वें भाव में केतु डिस्टर्ब होकर कहीं दृष्टि लगाए हुए हैं, राहु ज़्यादा डिप्लोमैट माना जाता है, पार्टनर को परेशान रखने वाला माना जाता है, व्याभिचार की ओर भी अग्रसर करता है। लेकिन यही राहु खराब रिजल्ट नहीं देगा अगर आपकी कुंडली में कहीं भी शुद्ध अवस्था में शुक्र बैठा हो या बृहस्पति निर्दोष बैठे हो। तो ये सारे प्रभाव आपको जानने हैं। केतु क्योंकि यहाँ पर अच्छी दृष्टि बनाए हुए हैं, तो इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन में भी कोई बहुत बड़ी बाधा या कोई कमी दिखाई नहीं देती है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें, यहाँ केतु का प्रभाव अच्छा माना जाएगा। तो ये था अलग अलग भावों में केतु का फल। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।